हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैं पूरा एकदम ही आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़ पढ़ के बताने वाली हूँ करके। ये डॉक्यूमेंट से लिया गया बनाया हुआ पीडीएफ है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे द एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। यहाँ पे आप बार बार देखिएगा कि इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हर किसी के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको अवेलेबल कराने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है करके। और लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप करने के लिए बोल रही है, जैसे कि लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट्स। और इस पैराग्राफ में उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट डिकेड। आने वाले 10 सालों में हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी यंग पीपल का, जो कि सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी एजुकेटेड लोग होंगे। और द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन गोल 4 एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं, उसमें गोल 4 में ये लिखा गया है करके, जो कि 2015 में हुआ था। सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव, हर किसी को इंक्लूजन मिलेगा इन स्पाइट ऑफ एवरी अदर कैटेगरी, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हो या जो भी, जैसे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हुआ, डिसएडवांटेज ग्रुप्स हुआ, या फिजिकली हैंडीकैप या चैलेंज जो लोग होते हैं, हर किसी को इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। ये जो डेट्स है ना, आप इसको साइड बाय साइड याद करते जाइए या नोट करते जाइए करके, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बने हैं। आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चंस बने हुए मिलेंगे आपको, और कुछ कुछ एग्जाम्स में ऑलरेडी आ भी चुके हैं करके। The world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape with various dramatic scientific and technological advancement, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं करके, मशीन लैंग्वेज और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेनी अनस्किल्ड जॉब्स वर्ल्ड वाइड में बी टेकन ओवर बाय मशीन्स। मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस करते ही जा रही है करके। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज, आप मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज, आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में आराम से आपको बहुत जगह ये मिलेगा, तो आप ये वर्ड्स को याद ही कर लीजिए, आपके लिए बेटर है। मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज अक्रॉस साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज विल बी इंक्रीजिंग इन ग्रेटर डिमांड विद क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज pollution and depletion of natural resources. There will be a sizable shift of how we meet the world. अब वर्ल्ड की एनर्जी तो हमारे पास लिमिटेड ही है, तो हमें इसलिए और ज्यादा अच्छा से जानकारी रखना होगा, ताकि हम बाकी सब चीज़ों के साथ उसको प्रॉपर्ली रिसोर्स को यूज़ कर पाएँ। और उसके बाद यहाँ पे ये नहीं है व्हाट टू लर्न, ये मतलब फोकस यहाँ पे इस चीज़ पे किया गया है, हाउ टू लर्न। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये हाउ टू लर्न पे ही फोकस किया गया है एनईपी कि कैसे सिखाना है बच्चों को करके। एजुकेशन दस मस्ट मूव टुवर्ड्स लेस कंटेंट एंड मोर टुवर्ड्स लर्निंग हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपको टेक्स्ट बुक पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिख जाएँगे, या फिर बाकी कोई भी ऐप में या बाकी आपके सेट्स में भी दिख जाएँगे, जहाँ पे लिखा होगा कि कंटेंट को बढ़ाना है, क्या ये एनईपी ने सजेस्ट किया है करके। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है करके, टुवर्ड्स लेस कंटेंट करके। ये मैं अंडरलाइन करना भूल गई थी, तो मैं आपके लिए अभी कर दे रही हूँ। ये देखिए ये वाला पार्ट, टुवर्ड्स लेस कंटेंट। और लर्निंग हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच आपको फॉलो करना है, कि मतलब जैसे कि बच्चे के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे को प्रॉब्लम्स दिया जाना चाहिए ताकि वो क्रिटिकली उस चीज़ के बारे में सोचे। ये नहीं कि उसको स्पून फेड कर दें हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन और वो रोट लर्निंग कुछ एज तक, स्टार्टिंग के एज में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए फिर भी ठीक है, फिर भी एनईपी उसको मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। बच्चों को बोल रही है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, ताकि बच्चे खुद क्यूरियस हो, खुद चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक हो करके। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्ड करे कैरेक्टर, एनेबल लर्नर्स टू एथिकल रैशनल। यहाँ पे जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं आपको दिख रहे हैं, उस चीज़ों को तो आप पे स्पेशली ध्यान देना है, या आप कहीं नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। The gap between the current state of learning outcomes and what is required must be bridged through major reforms that bring highest quality, equity, and integrity into the system. Early childhood care and education through higher education. The aim must be
for India to have an education system by 2040 that is second to none. Best quality education बनाने में 2040 तक. The National Education Policy 2020 is the first education policy in the 21st century and aims to address many growing development imperatives of our country. The policy proposes the revisioning and revamping of all aspects of educational structures, including its regulation. यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है। ये देखिए, ये सेकंड पेज है इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो education policy lays particularly emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacity, सिर्फ cognitive बच्चे को लिए मतलब दिमागी cognitive capacity ही नहीं करना है हमें, but foundation capacity जो FLN है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं, और हॉट्स HOTS बोलते हैं उसको, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने हैं हमें बच्चे में, एज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारा है, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बात करते हुए आगे आपको मिलेंगे डिटेल्स में। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो बोला गया है, और ये उसी में बोले गए, इसी में नाम कुछ दिए हैं जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभ सेट फॉर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग। यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा क्या था, आर्ट स्ट्रीम को अलग करके पढ़ाया जाता है साइंस को, तो यहाँ पे बोला जाता है कि कंबाइंड वे में पढ़ाने के लिए आपको, ये नहीं कि सब अलग 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 कर दिया जाए। उसको क्या है कि साइंस के भी कुछ कंटेंट को आर्ट्स में भी एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया जाए, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाने के लिए बात की गई है। और यहाँ पे कुछ महान एजुकेशन स्कॉलर्स के नाम है, एजुकेशनल स्कॉलर्स के नाम जैसे चरखा, सुश्रुता, आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, चाणक्य, गार्गी और गौतमा, नागार्जुना, पतंजलि, पन्नी। तो टीचर को यहाँ पे बोला गया है मस्ट बी सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम। टीचर को सेंटर नहीं बनाना है, स्टूडेंट सेंटर्ड ही होना है, बट ये जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं इसमें टीचर का एक मेजर रोल होना चाहिए करके, तो वो रीएस्टैब्लिश करना चाहिए टीचर को। ऐसा यहाँ पे ये बोला गया, देखिए आप लोगों के बारे में ही बोला गया, एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प रिक्रूट द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट। ये देखिए यहाँ बोला गया, education policy must help recruit the best and the brightest to enter the teaching profession. एजुकेशन पॉलिसी को बोला गया है रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, मार्जिनलाइज हो, डिसएडवांटेज हो, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप हो, ट्राइबल्स हो, ये जो आप ईएमआरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं करके, ये ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये कि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो अपॉर्चुनिटी उनको पहले नहीं मिल पा रही थी। तो हर किसी को रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग उनको ये मौका मिलना चाहिए। तो एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर and the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion and equality. Initiatives हर किसी को, देखिए सोशल मोबिलिटी, आप अगर नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर नहीं पढ़े फॉर एग्जांपल, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं करके, आप बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, जो लाइफ आपकी हो सकती थी उससे आप बेटर करें। एजुकेशन आपको एक लेवल अप करता है, वही सोशल मोबिलिटी बोल रहे हैं। इंक्लूजन, सबका समावेशन होना चाहिए इसमें, इक्वालिटी, हर किसी को इक्वल अधिकार मिलने चाहिए करके। द एलिमेंट्स मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अकाउंट द लोकल एंड ग्लोबल नीड्स ऑफ द कंट्री एंड विथ रिस्पेक्ट फॉर एंड डिफरेंस टू इट्स रिच डाइवर्सिटी एंड कल्चर, इंस्टिलिंग नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इट्स वेराइट। देखिए, नॉलेज ऑफ इंडिया, ये नहीं, पहले क्या होते थे जब हम लोग पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम पे, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टर्की के बारे में बोला गया, यहाँ के जो बच्चे हैं वो टर्की देख ही नहीं पाते इजीली, तो वैसे ऐसे कुछ बर्ड्स के नाम दिया जाए जो बच्चे अपने लोकल एनवायरनमेंट में पहले देख सके, फॉर स्मॉलर क्लासेस मैं बता रही हूँ। तो वैसे उनको कुछ देखना चाहिए जो कि उनके लोकल एनवायरनमेंट को, इंडिया के अकॉर्डिंग चीजें हो, ये नहीं कि उनके मतलब अपने किसी और का कंट्री के कल्चर्स के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाए। मोस्टली बच्चे को इंडियन नॉलेज, इंडियन कल्चर, उसके लैंग्वेज, उसका अपना ट्रेडिशंस, सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्रीवियस पॉलिसीज के बारे में बताया गया है करके, जहाँ पे कुछ इश्यूज थे एक्सेस और इक्विटी के लेके, जो कि मतलब हर किसी के लिए रीच आउट नहीं कर पाता, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रीच नहीं कर रहा था। वो तो कुछ मिल जा रहे थे, लेकिन जो लोअर लेवल्स ऑफ सोसाइटी पे थे, उनको ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। फिर वो एजुकेशन पॉलिसी एक्ट, ये वाले भी एक इम्पोर्टेंट है, डेट याद कर लीजिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। ये इम्प्लीमेंट आई थिंक 2010 में हुआ था, बट ये आ गया था 2009 में ही।
The purpose of education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, processing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination. यहाँ पे है देखिए आप बच्चे में एक एम्पैथी होना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं बट ये होना चाहिए कि उसको समझ आना चाहिए करके उसमें एक इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें ब्रेवरी करेज होना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए उस हिसाब से सोचे बच्चा एक क्रिएटिव इमेजिनेशन होना चाहिए ये नहीं कि बस उसमें इन्फॉर्मेशन एक फीड कर दिया हम लोग ने उसने बस रिपीट कर लिया वो खुद से सोचना बंद कर दे वैसा नहीं होना चाहिए उसको बच्चा खुद से सोचे बच्चा खुद क्यूरियस हो बच्चे को हम लोग को ऐसे पढ़ाना है करके अ गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वन इन विच एवरी स्टूडेंट फील्स वेलकम्ड देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि एक बच्चा है जस्ट बिकॉज वो मार्जिनलाइज ग्रुप से आ रहा है तो उसको एकदम आउटकास्ट कर दिया गया या कोई इसका फन कर रहे हैं करके या उसे कुछ लैंग्वेज नहीं आती है फॉर एग्जाम्पल वो ट्राइबल लैंग्वेज में बोलता है तो टीचर को या बच्चे को उसको फन नहीं उड़ाना चाहिए उससे एक रिसोर्स मतलब देखना चाहिए कि उसको एक और चीज आता है जो हमें नहीं आता है करके तो उसको एक रिसोर्स की तरह टीचर उसके लाइफ से कुछ एग्जांपल्स या उससे कुछ कल्चर से एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके क्लास में उसको यूज कर पाए करके ताकि वो बच्चा भी अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील ना करे wide range of learning experiences are offered and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students attaining these qualities must be the goal of every educational institution देखिए however at the same time there must be also seamless integration and coordination across institutions अब यहाँ पे क्या है institutes भी ऐसे नहीं कि आपस में अपने ही मन से करें इनको भी coordinate करके ही चलना चाहिए अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके कुछ principles जो कि education system को इफ़ेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे इसी लाइन्स में से जो आपको ये कुछ लाइन्स दिखेंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स बनते हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई किसी में अच्छा होगा, कोई किसी में अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, टीचर्स को सेंसिटाइज़ होना है। ये नहीं कि हाँ, अगर वो खेल में अच्छा है तो उसको धुतकार दिया जाए करके। हो सकता है कि वो कुछ अपना पोटेंशियल उसमें है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही फील्ड में अच्छा हो करके। तो सेंसिटाइज़ होना चाहिए टीचर को। और साथ में उसको पेरेंट्स के साथ मिल के प्रमोट करना चाहिए कि वो चाइल्ड के एक होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ये नहीं किसी को पढ़ाई में ही अच्छा है करके को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो एकदम ही नहीं पार्टिसिपेट करता है। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ना अ, बच्चे के लिए मेंटल वेल-बीइंग के लिए, फिजिकल वेल-बीइंग के लिए और भी बहुत सारे उसका सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे में होना चाहिए करके वो सब में अच्छा हो, एकेडमिक एज़ वेल एज़ नॉन एकेडमिक स्पेयर्स में। अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ग्रेड 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसको बेसिक लिखना, मैथ्स करना जैसे 2+2 क्या हुआ, 2 इंटू 2 क्या हुआ, वो सब बेसिक जो मैथ्स है और बेसिक लिटरेसी है इसको पढ़ना आ जाए करके। तो ये कब तक होना चाहिए? ग्रेड 3 तक। ये क्वेश्चन्स आया हुआ है ऑलरेडी, आप इसको लिख लीजिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, ये नहीं कि रिजिड होना चाहिए करके एकदम ही। टीचर्स उसमें एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे टीचर्स थोड़ा-सा उसमें फ्लेक्सिबल हो पाए। नो हार्ड सेपरेशन ये देखिए नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स साइंस बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स ताकि ना वो एकदम हायरकी नहीं क्रिएट हो पाए जैसे कि बोलते थे ना कि नहीं साइंस को ही प्रेफरेंस दे दिया आर्ट्स को नहीं दिया इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाने के लिए अभी तो बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं कि आप चाहे तो ये नहीं कि आपको सिर्फ साइंस ही पसंद है तो आप सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे करके आपको हो सकता है कि आपको आर्ट्स सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट पसंद हो तब इसको इंटीग्रेटेड भी पढ़ सकते हैं ये ऐसे हमारे एजुकेशन पॉलिसीज अभी बनाए जा रहे हैं कि आपके लिए एकदम स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं हो जाए आपके लिए कि आपने साइंस ही पढ़ लिया तो आप मतलब आर्ट्स का आपको जैसे इंग्लिश पसंद है आप नहीं पढ़ पाए उस चीज को वैसा नहीं होगा multidisciplinarity and holistic education across sciences social sciences arts humanities and sports for multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all knowledge conceptual understanding में होगा कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। रोट लर्निंग को जहाँ रोट लर्निंग दिख जाए आपको कट करना है। आपको रोट लर्निंग को एकदम ही प्रमोट नहीं करना है। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन ये सब आप लिख लीजिए करके जहाँ मिले मोस्टली आपको पॉजिटिव में अगर आंसर देना हो तो यही सब आपका काम आएंगे। एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अब रिस्पेक्ट हाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी हमें उन बच्चों को सिखाना है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, क्लीनलीनेस, कर्टेसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ सर्विस, उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को बेसिकली
कैसे किस जगह पे बिहेव करना है करके, वो पता होना चाहिए। उनको रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न्स बनाना है हमें। मल्टीलिंगुअलिज़्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे एनईपी ये भी बोलता है कि बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाए। उसकी जो मदर टंग है उसको एज़ अ रिसोर्स यूज़ करना चाहिए और बच्चे को ताकि बेसिक जो बचपन में जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसको यूज़ करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब हिंदी स्पीकिंग है या फिर कोई और स्टेट्स में है, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स में या वेस्ट बंगाल में है, तो उन सब की अपनी-अपनी एक लैंग्वेजेज़ होती है। तो उसको एज़ अ रिसोर्स यूज़ करना है टीचर को बच्चे को समझाने के लिए। टेक्नोलॉजी यूज़ करना। अब बहुत सारे जो दिव्यांग स्टूडेंट्स की बात है, अभी बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर्स निकल गया है, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे भी उसी क्लास में बैठ के बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद देखा है, जैसे फ़ोन नहीं चला सकते बहुत, तो उनमें क्या होता है कि फ़ोन में एक टैप करने से उनको वो रीड करके बता देता है कि क्या नोटिफ़िकेशन है, क्या है, तो वो हर चीज़ को इक्वली बाकी बच्चों की तरह यूज़ कर पा रहे हैं। तो उनको किसी से कम नहीं समझना, टीचर को मतलब वो नहीं करना और बाकी बच्चों को भी ये समझाना है कि उनको अपने इक्वल की तरह ट्रीट करें। उनको भी देखना है कि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं क्लासरूम में। और उनके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर्स करके, उनके लिए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जो कि उनके हिसाब से उन्हें लैंग्वेज सीखने में, बट प्रैक्टिस करने में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जो कि उनको अपने घर पे बैठ के वो चला सकते हैं, करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पेस पे सीख सकते हैं। जैसे कि क्लासरूम में हो सकता है कि वो बच्चा उस हिसाब से नहीं सीख पाए बाकी बच्चों के हिसाब से, हो सकता है करके उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या उसे नर्वस फील हो रहा हो कि मैं अपने टीचर को 10 बार पूछूँगा, मे बी वो हेजिटेट मतलब चिड़चिड़ा जाए या कुछ भी हो जाए। तो वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बार-बार मल्टीपल टाइम्स उसको सीख सकता है, बोलने के लिए प्रैक्टिस कर सकता है करके। तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये देखिए डाइवर्सिटी इंडिया बहुत एक डाइवर्स कंट्री, इसमें बहुत सारे रीजन्स, कल्चर्स के बच्चे आते हैं। तो उसमें ना हर किसी के लिए एक टीचर को कभी भी एक कोई भी पर्टिकुलर कैसे समझाऊँ? पर्टिकुलर कोई भी कास्ट या कोई भी चीज़ को लेके ना बायस्ड नहीं होना चाहिए करके। उसे एक हमेशा एक ओपन माइंड के साथ जाना चाहिए। करिकुलम पेडागोजी पे देखिए करिकुलम, पेडागोजी एंड पॉलिसी ऑलवेज़ कीपिंग इन माइंड दैट एजुकेशन इज़ अ कंकरेंट सब्जेक्ट। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन होना चाहिए और सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ये अब इसमें क्या होना चाहिए एक रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आपको बचपन में कुछ अलग पढ़ा रहा है, बड़े होके कुछ और पढ़ा दे रहे हैं जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। टीचर्स एंड फैकल्टी एट द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, देयर रिक्रूटमेंट कंटिन्यूअस। हाँ, अब यहाँ पे टीचर्स के बारे में ये बोला गया है 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर ऑल टीचर्स। लेकिन ये एक्चुअल में कितना हो पा रहा है अभी, ये बहुत रेयर पॉसिबल। टीचर्स उतने वेल इक्विप्ड या ट्रेन्ड ही नहीं है अभी फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको रेगुलर ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो अप टू डेट रहें आज के टाइम के साथ। वो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएँ, जो टेक्नोलॉजी निकल गए हैं वो ताकि वो बच्चों को भी हेल्प कर पाएँ। इसीलिए टीचर्स को हमेशा सीखते रहना चाहिए ताकि वो बेटर सिखा सकें। अ लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये वर्ड भी याद कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। देखिए लाइट बट टाइट, लाइट है कि यहाँ पे लाइट का मतलब यहाँ पे हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बट टाइट इसलिए बोला गया कि उनका स्टैंडर्ड एक क्वालिटी होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ, कहीं क्वालिटी बहुत डिटेरियोरेट कर गया करके, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। इवैल्यूएशन के लिए या कोई भी और पर्पस के लिए, जैसे 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया है, इवैल्यूएशन के लिए। आउटस्टैंडिंग रिसर्च फॉर को-रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। कंटीन्यूअस रिव्यू, हाँ, पहले क्या होता था जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारे लास्ट में एग्ज़ाम्स होते थे। अभी बोलते हैं कि नहीं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है बच्चों के लिए, कंटीन्यूअसली। ताकि वो कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये नहीं कि एक बार लास्ट में उनको क्या दिक्कत आ रहा है, उनको पता ही नहीं कब से प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये अगर कंटीन्यूअसली इवैल्यूएशन होते रहेंगे तो टीचर को खुद भी फीडबैक मिलते रहेगा, प्लस बच्चों को भी पता रहेगा कि उनकी कमी कहाँ है, उनको कहाँ वर्क करना है। टीचर को भी पता रहेगा कि कौन से लेसन में उन्हें दिक्कत आ रही है और वो किस तरह से उसको बेटर कर सकते हैं, फिर से दोबारा उसको समझा सकते हैं करके। तो इसलिए कंटीन्यूअस रिव्यू होते रहना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाए।